हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अधिसूचना 1935 की 1985 की जो अधिसूचना है उसमें रावत को एसटी में नहीं काउंट किया गया है। मणिलाल जी हैं जो आपके साथ में पहले चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, और आदिवासी परिवार की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अचानक से आपसे अलग होके और लगातार बाप पार्टी के ऊपर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। इनको ठेका मिला है, भाजपा की तरफ से ठेका मिला है कि बीएपी को टारगेट करना। कल एक पोस्ट आई है, एक चीज ये, उनको भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने बाहर निकाला है। उनको इसलिए निकाला है कि वो पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे थे। पन्नालाल जी रावत खुद की आइडेंटिटी को पहले क्लियर कर ले, वो क्या है। भी वक्त है वो सुधर जाए और साथ में देख लें या माफी मांग ले समुदाय से। कुछ मानसिकता जो पुराने समय में जातिवादी, छुआछूत, भेदभाव वाली मानसिकता थी, भाजपा उसी मानसिकता से पोषित है और भाजपा के नेताओं के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया। आदिवासियों का पूजा पद्धति स्थल है और वहाँ पर एक सांसद जा रहा है और हमारे समुदाय के लोग जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक शुद्धिकरण जैसा घिनौना हरकत किया है। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। हमारे साथ में जन जन के लाडले लोकप्रिय सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर के राजकुमार जी रोत हैं और इनके साथ में आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे बड़े दिनों के बाद। वो नहीं चाहती है कि क्षेत्र की जनता को राहत मिले। एक काम बड़ा गिना के दे दे। भाजपा की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, डूंगरपुर जिले 84 के लिए कौन सा काम किया? जो काम करना का मैंने सैंक्शन करवाया था उस पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। वो कितना भी कोशिश कर ले, हम निकालेंगे इस काम को और करवाएंगे। अभी घोटिया आंबा में जो आपने प्रोग्राम किया था, इसके बाद में हम जो कि अपने धन सिंह रावत है वहाँ पर शुद्धिकरण करने जाते हैं, तो क्या आप आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, इस देश के अंदर अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएं तो काफ़ी भयंकर इतिहास मिलता है। कुछ मानसिकता जो पुराने समय में जातिवादी, छुआछूत, भेदभाव वाली मानसिकता थी, भाजपा उसी मानसिकता से पोषित है और भाजपा के नेताओं के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया। आदिवासियों का पूजा पद्धति स्थल है और वहाँ पर एक सांसद जा रहा है और हमारे समुदाय के लोग जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक शुद्धिकरण जैसा घिनौना हरकत किया है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले उनकी मानसिकता का शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। जनता ने लोकसभा चुनाव में उनका शुद्धिकरण कर दिया है और आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी बांसवाड़ा में शुद्धिकरण हो जाएगा। कहा है कि मानगढ़ पे जो आंदोलन हुआ था वह बिल प्रदेश को लेकर नहीं, एक जन जागरण था, क्या तक सच्चाई? पन्नालाल जी रावत खुद की आइडेंटिटी को पहले क्लियर कर ले, वो क्या है। पन्नालाल जी रावत खुद की आइडेंटिटी को क्लियर कर ले। वो कह रहे हैं रावत ये है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अधिसूचना 1935 की 1985 की जो अधिसूचना है उसमें रावत को एसटी में नहीं काउंट किया गया है। आज वो लिख रहे हैं कि हम रावत आदिवासी हैं, मतलब उनको ये साबित करना पड़ रहा है और उसके विरोध में राजपूत समुदाय के लोग विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मानगढ़ की बात की है। पन्नालाल जी रावत का मानगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। ना उनके पूर्वज मानगढ़ में शहीद हुए हैं और न ही उनको गोविंद गुरु भक्ति से मतलब है। पन्नालाल जी रावत को पूछना चाहिए कि गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की भक्ति में क्या है। उनको कुछ पता नहीं आता पता, लेकिन धर्म की राजनीति पे, आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा पे कलम चढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये वक्त पे मानगढ़ का इतिहास एक भले किताबों से हटाएंगे, लेकिन इस इलाके में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के रग रग में मानगढ़ का इतिहास है। और बिल प्रदेश की जो मांग है वो राजकुमार अकेले की या भारत आदिवासी पार्टी के अकेले नहीं है। ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। पन्नालाल जी रावत को अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि भाजपा के खुद पूर्व मंत्री नंदलाल जी मीणा ने कहा है कि बिल प्रदेश बनना चाहिए और उस कहा था इस्तीफा देना पड़े तो मैं इस्तीफा दूंगा। दिलीप जी पुरिया मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने बिल प्रदेश की मांग की है। पूर्व विधायक सांसद सोमा भाई, उन्होंने बिल प्रदेश की मांग की है। सारे पार्टियों के पूर्व नेताओं ने अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हुए इतिहास के आधार पर बिल प्रदेश की मांग की है। लेकिन वर्तमान में मन्नालाल जी और बाबूलाल जी, उनका स्वाभिमान खत्म हो चुका है, उनका स्वाभिमान गिरवी रख रखा है और वो पार्टी के लिए समाज के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो नेता आदिवासी समुदाय के इतिहास को खत्म करने की बात कर रहा है, आने वाले समय में उनका इतिहास खत्म करने का काम यहाँ की जनता करेगी। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि राणा पुंजा बिल नहीं, एक सोलंकी परिवार से आते हैं। एक बेवजह विवाद खड़ा करने का जो पहलू कर रहे हैं, ये वास्तविकता सब जनता जान रही है, हर समुदाय का व्यक्ति कह रहा है। एक बात समझनी प्रिय, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं राणा पूजा बिल है और हमारे तटपंथू नेता
आदिवासी समुदाय हो के बिलों का इतिहास खत्म करने की। एक महाराणा प्रताप के साथ में एक तरफ जो मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है उसमें बिलू राणा तीर कमान के साथ खड़ा है। ये इतिहास है, लेकिन वो जानबूझ के इस इतिहास को मरोड़ के दो समुदाय के बीच में विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुष उस समय एक राष्ट्र के लिए लड़े थे। कौन आदिवासी, कौन राजपूत, कौन क्या है वो लेके नहीं लड़े थे। उस सेना में मुसलमान भी था, उस सेना में आदिवासी भी था। वो एक इस धरती के लिए लड़े थे, लेकिन ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपस में बांटने के काम कर रहे हैं। अभी मणिलाल जी हैं जो आपके साथ में पहले चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, और आदिवासी परिवार की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अचानक से आपसे अलग होके और लगातार बाप पार्टी के ऊपर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। इनको ठेका मिला है, भाजपा की तरफ से ठेका मिला है कि बीजेपी को टारगेट करना। कल एक पोस्ट आई है भाजपा 84 की आईडी, भाजपा की आईडी पे जो पोस्ट लिखी है वही पोस्ट मणिलाल जी गरासिया की पोस्ट से आ रहा है, उनकी आईडी से आ रहा है। उनको ठेका मिला हुआ है कि बीजेपी को खत्म करना। एक चीज ये, उनको भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने बाहर निकाला है। उनको इसलिए निकाला है कि वो पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे थे, भारत आदिवासी पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे थे। हम कह रहे हैं कि आपको हमने सम्मान दिया था, इस पार्टी में, इस विचारधारा में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना राजकुमार रोत महत्वपूर्ण है, ये विचारधारा महत्वपूर्ण है, आम कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। मुझे जब तक मैं आम कार्यकर्ता की भावना के हिसाब से चलूंगा तब तक राजकुमार का सम्मान होगा, और राजकुमार जिस दिन इस विचारधारा और आम जनता की भावना के विरोध में काम करेगा तो राजकुमार को भी जनता नहीं काटेगी। वही चीज मणिलाल जी को कहना चाह रहा हूँ, आपने मान सम्मान दिया था, लेकिन आप लालच में आके हरकतें कर रहे, इस तरह से कमेंट कर रहे हो। अभी भी वक्त है वो सुधर जाए और साथ में देख लें या माफी मांग ले समुदाय से। चुनाव होने वाले, तो भारत आदिवासी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम लोग अभी संभावित, हमारी पार्टी का हाईकमान है वो डिसाइड करेगा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। अभी आप संविधान और इतिहास की लगातार बात करते नजर आ रहे हो, हक अधिकारी को, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री हैं, वो लगातार आदिवासियों के इतिहास और संविधान को उंगली करते नजर आ रहे हैं। इनको भाजपा की तरफ से ठेका मिला है कि आदिवासियों के अधिकार खत्म करने हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो ठेका बहुत जल्दी रिजेक्ट होगा। जनता समझदार है, हर 5 साल में टेंडर प्रक्रिया होती है चुनावी, और जनता आने वाले समय में मन्नालाल जी, बाबूलाल जी को इस टेंडर के अंदर उनका ठेका समाप्त हो जाएगा। अभी आप भाषण में कह रहे थे कि 84 की जनता ऐसी है जो कि सबको गुमराह कर देती, क्या कुछ गुमराह करके, क्या कुछ नया कमाल करने वाली? 84 की जनता किसी को गुमराह नहीं करती है। 84 की जनता जो नेता झूठ बोलते हैं, गुमराह करने वाले हैं, उनको चक्कर में डालती है। अच्छा, चक्कर में डाल के फिर जिता देती है आपको? हाँ, हमारी विचारधारा को जिताएगी अवश्य। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में खास राजकुमार जी रोत साहब। इस पे आपकी क्या राय है, इनके विचार पे आपके कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।